राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर, जहां आप हमारे साथ श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री गणेश के एक दंत बनने की सुंदर कथा। आइए अब इस कथा क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि किस प्रकार राजा कार्तवीर्य और ऋषि जमदग्नि का युद्ध हुआ, फिर ब्रह्मा जी द्वारा उसका निवारण किस प्रकार किया गया। नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर कार्तवीर्य ने दुखी हृदय से श्री हरि का स्मरण किया और कुपित हो मुनि के पास दूत भेजकर कहलवाया, मुनिश्रेष्ठ, युद्ध कीजिए अथवा मुझ अतिथि एवं भृत्य को मेरी वांछित गौ दीजिए। भली भांति विचार करके जो उचित समझिए वही कीजिए। दूत की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि ठहाका मारकर हंस पड़े और जो हितकारक सत्य नीति का सार तत्व था वह सब दूत से कहने लगे। मुनि बोले, दूत, राजा को आहार रहित देखकर मैं उसे अपने घर ले आया और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। अब वह राजा मेरी प्राणों से प्यारी कपिला को बलपूर्वक मांग रहा है। मैं उसे देने में सर्वथा असमर्थ हूँ, अतः युद्ध दान दूंगा, यह निश्चित है। मुनि का वह वचन सुनकर दूत लौट गया और सभा के मध्य भाग में भय के कारण कवच धारण करके बैठे हुए नरेश से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इधर मुनि ने कपिला से कहा, इस समय मैं क्या करूं, क्योंकि जैसे कर्णधार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेना की हो रही है। तब कपिला ने मुनि को अनेक प्रकार के शस्त्र, युद्ध शास्त्र की शिक्षा और उसके उपयोग में आने वाले संधान आदि का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, विप्रवर, आपकी जय हो। आप युद्ध में निश्चय ही शत्रु को जीत लेंगे तथा यह भी ध्रुव है कि अमोघ दिव्यास्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं, अतः आपका दत्तात्रेय के शिष्य एवं अमोघ शक्तिधारी राजा के साथ युद्ध होना युक्त नहीं है। ब्राह्मण, इतना कहकर मनुष्यनी कपिला चुप हो गई। तब मनुष्य मुनि ने सेना को सुसज्जित किया और उस सारी सेना के साथ ले वे युद्ध स्थल को प्रस्थित हुए। उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर जमदग्नि को प्रणाम किया और फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत दुष्कर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया और खेल ही खेल में राजा के विचित्र रथ को चूर चूर कर दिया। फिर हंसते हंसते राजा के कवच और धनुष को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार राजा कार्तवीर्य कपिला की सेना को जीतने में असमर्थ हो गया। उन सेनाओं ने शस्त्रों की वर्षा से राजा को हथियार रख देने के लिए विवश कर दिया। तत्पश्चात बाणों तथा शस्त्रों की वर्षा से राजा मूर्छित हो गया। उस समय राजा की कुछ सेना तो मर चुकी थी और कुछ भाग खड़ी हुई। मुने, जब कृपा सागर मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राजराजेश्वर कार्तवीर्य मूर्छित हो गया है, तब कृपा परवश हो उन्होंने उस सेना को लौटा लिया। फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर कपिला के शरीर में विलीन हो गई। तदंतर कृपालु मुनि ने शीघ्र ही राजा को अपनी चरण धूलि देकर तुम्हारी जय हो ऐसा शुभाशीर्वाद प्रदान किया और अपने कमंडलू के जल के छींटे देकर उसे चैतन्य कराया। होश में आने पर वह राजा युद्ध भूमि में उठकर खड़ा हो गया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़े हुए उसने मुनिवर को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को शुभाशीष देकर हृदय से लगा लिया और पुनः उसे स्नान कराकर यत्नपूर्वक भोजन कराया, क्योंकि ब्राह्मणों का हृदय सदा मक्खन के समान कोमल होता है, परंतु दूसरों का हृदय सदा छुरे की धार की सदृश तेज, असाध्य और दारुण होता है। तत्पश्चात मुनिवर ने राजा से कहा, नरेश, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तब राजा ने कहा, महाबाहो, युद्ध कीजिए अथवा मेरी अभीष्ट गौ मुझे समर्पित कीजिए।
नारायण कहते हैं, नारद, भूपाल के वचन को सुनकर मुनिवर ने श्री हरि का स्मरण करके जो हितकर सत्य और नीति का सार रूप था ऐसा वचन कहना आरंभ किया। मुनि ने कहा, महाभाग, अपने घर जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म के सुरक्षित रहने पर सारी संपत्तियां सदा स्थिर रूप से निवास करती हैं, यह पूर्णतया निश्चित है। राजन, तुम्हें भोजन से वंचित देखकर मैं अपने घर लाया और विधि पूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर सत्कार किया। इस समय तुम्हें मूर्छित देखकर मैंने चरण धूलि और शुभाशीर्वाद दिया, जिससे तुम्हारी मूर्छा दूर हुई। अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। उस वचन को सुनकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रथ पर सवार हो युद्ध कीजिए ऐसा ललकारा। तब मुनि भी कवच धारण करके उससे युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि मारी गई थी, अतः वह मुनि के साथ जूझने लगा। मुनि ने कपिला द्वारा दी गई शक्ति और शस्त्र के बल से राजा को शस्त्रहीन करके मूर्छित कर दिया। तब कमल लोचन राजा कार्तवीर पुनः होश में आकर क्रोधपूर्वक मुनि के साथ लोहा लेने लगा। उस नृपश्रेष्ठ ने समर भूमि में आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। तब मुनि ने वारुणास्त्र द्वारा उसे हंसते हंसते शांत कर दिया। फिर राजा ने रणभूमि में मुनि के ऊपर वारुणास्त्र फेंका। तब मुनि ने लीलापूर्वक वायव्यास्त्र द्वारा उसे शांत किया। तब राजा ने फिर वायव्यास्त्र चलाया। मुनि ने उसे उसी क्षण गांधर्वास्त्र द्वारा निवारण कर दिया। फिर नरेश ने रण के मुहाने पर नागास्त्र छोड़ा। मुनिवर ने उसे हर्षपूर्वक तत्काल ही गरुणास्त्र द्वारा प्रतिहित कर दिया। तब नृपवर ने, जो सैकड़ों सूर्य के समान कांतिमान एवं 10 दिशाओं को उद्दीप्त करने वाला था, उस माहेश्वर नामक महान अस्त्र का प्रयोग किया। नारद, तब मुनि ने बड़े यत्न के साथ त्रिलोक व्यापी दिव्य वैष्णवास्त्र द्वारा उसका निवारण कर दिया और फिर यत्नपूर्वक नारायणास्त्र चलाया। उस अस्त्र को देखकर महाराज कार्तवीर उसे नमस्कार करके शरणागत हो गया। तब प्रलया अग्नि के समान वह अस्त्र वहाँ ऊपर ही ऊपर घूमकर क्षण भर तक 10 दिशाओं को प्रकाशित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। फिर मुनि ने रण के मुहाने पर जृंभणास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र के प्रभाव से राजा को निद्रा आ घेरी और वह मृतक तुल्य होकर सो गया। तब राजा को निद्रित देखकर मुनि ने उसी क्षण अर्धचंद्र द्वारा उस भूपाल के सारथी, रथ और धनुष बाण को छिन्न भिन्न कर दिया। क्षुरप्र से मुकुट, छत्र और कवच काट डाला तथा भांति भांति के अस्त्र प्रयोग से उसके अस्त्र, तरकस और घोड़ों की धज्जियां उड़ा दी। फिर युद्ध स्थल में हंसते हुए मुनि ने खेल ही खेल में नागास्त्र द्वारा राजा की सभी मंत्रियों को बांधकर कैद कर लिया। फिर लीलापूर्वक उत्तम मंत्र का प्रयोग करके उस राजा को जगाया और उन बंधे हुए सभी मंत्रियों को उसे दिखाया। राजा को दिखाकर मुनि ने तत्काल ही उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और नरेश को आशीर्वाद देकर कहा, राजन, अब अपने घर लौट जाओ। परंतु राजा क्रोध से भरा हुआ था। उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और यत्नपूर्वक उसे मुनिवर जमदग्नि पर चला दिया। तब मुनि ने उस पर शक्ति से प्रहार किया। इसी बीच युद्धस्थल में ब्रह्मा ने आकर उत्तम नीति द्वारा उन दोनों में परस्पर प्रेम स्थापित करा दिया। तब मुनि ने संतुष्ट होकर रण क्षेत्र में ब्रह्मा के चरणों में प्रणिपात किया और राजा ब्रह्मा तथा मुनि को नमस्कार करके अपने घर को प्रस्थान कर गया। फिर मुनि और ब्रह्मा अपने अपने भवन को चले गए। इस प्रकार इसका वर्णन तो किया, अब आगे तुमसे कुछ और कहूँगा, उसको ज़रूर सुनो। नारायण कहते हैं, नारद, राजा घर लौट तो गया पर उसके मन में युद्ध की लगी रही।
इससे उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर जमदग्नि के आश्रम पर जाकर आश्रम को घेर लिया। राजा की विशाल सेना को देखकर जमदग्नि के आश्रमवासी भय से मूर्छित हो गए। महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक बाणों का एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे आश्रम भूमि पूरी ढक गई। सारी सेना उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर आक्रमण किया। यूं कई बार राजा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा, पर क्षमाशील मुनि ने उसका वध नहीं किया। बड़ा घोर युद्ध हुआ। अंत में राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय मुनि के द्वारा प्राप्त एक पुरुष का नाश करने वाली अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। वह भगवान विष्णु की शक्ति थी। उसने मुनि के हृदय को बींध डाला। मुनि ने उसके आघात से जीवन विसर्जन कर दिया। शक्ति भगवान विष्णु के पास चली गई। जगत में हाहाकार मच गया। कपिला गौ तात तात पुकारती हुई गोलोक को प्रस्थान कर गई। तदंतर राजा कार्तवीर्य अर्जुन ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करके अपनी राजधानी को लौट गया। इधर पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका पति के मरण से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वह अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। उस समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। वे उसी क्षण मानस गति से चलकर माता के पास आ पहुँचे। उन्होंने माता को प्रणाम किया और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी की। सारी बातें सुनकर माता के युद्ध न करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली और राजा कार्तवीर्य अर्जुन के वध करने का प्रण कर लिया। फिर विलाप करती हुई पति शोक पीड़िता माता की समझाते हुए बोले। परशुराम ने कहा, माता, जो पिता की आज्ञा भंग करने वाले तथा पिता के हिंसक का वध नहीं करता वह महान मूर्ख है। उसे निश्चय ही रौरव नरक में जाना पड़ता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आने वाला, धन का अपहरण करने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदक और कटु वचन कहने वाला, ये 11 वेद विहित घोर पापी हैं। ये मार डालने योग्य हैं। इसी बीच वहाँ स्वयं महर्षि भृगु आ पहुँचे। वह मनस्वी मुनि अत्यंत भयभीत थे और उनका हृदय दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम उनके चरणों पर गिर पड़े। तब भृगु मुनि उन दोनों से ऐसी वेदोक्त बात कहने लगे जो परलोक के लिए हितकारिणी थी। भृगु जी बोले, बेटा, तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न और ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर हैं। पुत्र, सत्य के सार तथा सत्य के बीज तो श्री कृष्ण ही हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करो। वत्स, जो बीत गया सो गया, क्योंकि बीती हुई बात पुनः लौटती नहीं। जो होने वाला है वह होता ही है और आगे भी जो होने वाला होगा वह होकर ही रहेगा, क्योंकि निषेक जन्य प्रारब्ध जन्य कर्म सत्य अटल होता है। भला कर्म फल को भोग कौन हटा सकता है? वत्स, श्री कृष्ण ने जिस प्रकार भूत वर्तमान और भविष्य की रचना की है, उनके द्वारा निरूपित उस कर्म को कौन निवारण कर सकता है? बेटा, माया का कारण मायावियों के 5 भौतिक शरीर और संकेत पूर्वक नाम ये प्रातः काल के स्वप्न सदृश निरर्थक हैं। परमात्मा के अंशभूत आत्मा के चले जाने पर भूख, निद्रा, दया, शांति, क्षमा, कांति, प्राण, मन तथा ज्ञान सभी चले जाते हैं। जैसे राजाधिराज के पीछे नौकर चाकर चलते हैं, उसी प्रकार बुद्धि तथा सारी शक्तियाँ उसी का अनुगमन करती हैं। अतः तुम यत्नपूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो। बेटा, कौन किसके पितर हैं और कौन किसके पुत्र हैं, ये सभी इस दुस्तर भवसागर में कर्म रूपी लहरियों से प्रेरित हो रहे हैं। पुत्र, ज्ञानी लोग विलाप नहीं करते, अतः अब तुम भी रुदन मत करो,
क्योंकि रोने के कारण आंसुओं के गिरने से मृतकों को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। ज्ञानिनो माँ रुद्ध अंतेव माँ रोदि पुत्र सांप्रतम रोदना अश्रु प्रपतम अन्मृतानाम नरकम ध्रुवम। भाई बंधु आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रुदन करते हैं उसे वे 100 वर्ष तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते, यह निश्चित है। क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वी के अंश को पृथ्वी, जलांश को जल, शून्यांश को आकाश, वायु के अंश को वायु तथा तेज अंश को तेज ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सभी अंश अपने अपने अंशी में विलीन हो जाते हैं। फिर रोने से कौन वापस आएगा? मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म की कथा मात्र अवशिष्ट रह जाती है। इसीलिए जो वेद विहित पारलौकिक कर्म है इस समय तुम वही करो, क्योंकि जो परलोक के लिए हितकारी हो वही वास्तव में पुत्र है और वही बंधु है। भृगु के इस वचन को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने उसी क्षण शोक का परित्याग कर दिया और मुनि से कहना आरंभ किया। इस कथा का अध्याय यहीं पर ठहरता है। आगे के अंक में आप सुनेंगे श्री रेणुका और भृगु का संवाद, जो कि बहुत ही मंगलकारक और रोचक कथा होने वाली है। इसीलिए आप निरंतर इस कथा के साथ बने रहिए और कथा के कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। तब तक के लिए श्री राधे राधे।